सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एजुकेशन मेकर। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं BHU CHS क्लास नर्सरी LKG 1, 6, 9th और 11th के कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस के बारे में फुल्ली डिटेल में। इससे पहले हम लोग देखेंगे बेसिक डिटेल्स के बारे में, यानी कि किन क्लास के लिए आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है और किन क्लास के लिए आपका लॉटरी बेस्ड एडमिशन होता है। इंपॉर्टेंट डेट क्या होने वाले हैं, यानी कि आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो फॉर्म है वो यहाँ पे कब तक डिक्लेयर किया जाएगा और आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन कब होगा, साथ ही आपका ई लॉटरी का डेट क्या होने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है नर्सरी LKG 1, 6, 9th और 11th में एडमिशन लेने के लिए, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं इन सभी क्लासेस में, सिलेबस क्या होने वाला है आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या है क्लास 9th और 11th वाले कैंडिडेट के लिए और नर्सरी LKG 1 और 6 वाले कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फी क्या लगने वाला है। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आप इस बार CHS में एडमिशन लेना चाहते हो या फिर कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखना। सबसे पहले यहाँ पे बात करें BHU CHS के कुछ बेसिक डिटेल के बारे में जो कि आपको पहले से पता होना चाहिए। जो एडमिशन होता है ये आपका CHS एडमिशन 2025 या फिर BHU स्कूल एंट्रेंस टेस्ट के नाम से जाना जाता है। ऑर्गेनाइजेशन बॉडी आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी होता है। क्लासेस के बारे में बात करूं तो क्लास LKG 1, 6, 9th और 11th में एडमिशन आप ले सकते हो CHS में। नेम ऑफ स्कूल के बारे में बात करें तो सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल और सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल यहाँ पे होते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया जो होता है नर्सरी LKG 1 और 6 वाले कैंडिडेट का वो यहाँ पे ई लॉटरी के थ्रू होता है। ई लॉटरी क्या है इसके बारे में वीडियो में आगे बताया जाएगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया जो होता है क्लास 9th और 11th वाले कैंडिडेट का वो यहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू होता है। ऑफिशियल वेबसाइट है CHS का bhuonline.in, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म आपका इसी वेबसाइट पे आएगा या फिर जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा CHS के रिगार्डिंग उसे चेकआउट करने के लिए आपको इसी वेबसाइट bhuonline.in पे ही जाना होगा। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में यहाँ पे बात करें तो CHS का ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो फॉर्म है वो यहाँ पे 3rd वीक ऑफ फरवरी या फिर कह सकते हो 20 फरवरी के आसपास डिक्लेयर कर दिया जाएगा CHS की तरफ से। इसको फिल करने के लिए आपको ऑलमोस्ट 1 महीने का टाइम मिलेगा, जिसका लास्ट डेट होगा लास्ट वीक ऑफ मार्च आपका होने वाला है। अगर आपसे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते टाइम किसी तरीके का मिस्टेक हो जाता है तो करेक्शन विंडो यहाँ पे 1st वीक ऑफ अप्रैल में ओपन किया जाएगा CHS की तरफ से। और यहाँ पे जो डेट होगा ई लॉटरी का क्लास नर्सरी LKG 1 और 6 का वो यहाँ पे 2nd वीक ऑफ अप्रैल होने वाला है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लास 9th और 11th वाले कैंडिडेट का लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में कंडक्ट करवाया जाएगा या फिर 1st वीक ऑफ मई में कंडक्ट करवाया जाएगा। क्लास 9th और 11th के एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो यहाँ पे 2nd वीक ऑफ जून 2025 में डिक्लेयर कर दिया जाएगा CHS की तरफ से। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नर्सरी वाले कैंडिडेट का यहाँ पे एज 4 से लेकर के 5 साल के बीच में होना चाहिए। नर्सरी वाले कैंडिडेट का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 31/3/2020 के पहले का या फिर 31/3/2021 के बाद का नहीं होना चाहिए, तब आप इसके लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। LKG वाले कैंडिडेट का जो एज है वो 5 से लेकर के 6 साल के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे एलिजिबिलिटी मेंशन किया गया है, डेट देख लोगे। क्लास 1 का एज 6 से लेकर के 8 साल के बीच में होना चाहिए। क्लास 6 का एज 10 से लेकर के 12 साल के बीच में होना चाहिए। 30 सितंबर 2025 तक जो मैक्सिमम एज है वो 12 साल होना चाहिए क्लास 6 में एडमिशन लेने के लिए। अगर आपका एज 12 साल से ज्यादा है क्लास 6 के लिए तो यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकोगे। क्लास 9th के बारे में बात करो तो क्लास 9th के लिए आपका एज 13 से लेकर के 15 साल के बीच में होना चाहिए। कब तक होना चाहिए तो 30 सितंबर 2025 तक यहाँ पे आप देख लोगे। या फिर आप नॉर्मल लैंग्वेज में समझो तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 3/9/2010 के पहले का नहीं होना चाहिए और 3/9/2012 के बाद का नहीं होना चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ ही कैंडिडेट का क्लास 8 पास होना जरूरी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से, तभी वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लास 6 वाले कैंडिडेट का क्लास 5 पास होना जरूरी है किसी भी स्कूल से, तभी वो इसके लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। क्लास 11th वाले कैंडिडेट का मैक्सिमम एज यहाँ पे 18 ईयर्स होना चाहिए 30 सितंबर 2025 तक। अगर आपका एज 18 ईयर से ज्यादा है तब आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। या फिर नॉर्मल लैंग्वेज में आप समझो तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 3/9/2007 के पहले का नहीं होना चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ ही आपका क्लास 10th पास होना जरूरी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड से, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो काफी सारे स्टूडेंट अब ये कमेंट करेंगे कि वो अभी क्लास 10th में तो क्या वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, तो जी हाँ, आप बिल्कुल इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अपीयरिंग कैंडिडेट भी इसके लिए अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप क्लास 11th साइंस स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहते हो तो क्लास 10th में आपका मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए या फिर इसके बराबर का ग्रेड होना चाहिए मैथ्स और बायो स्ट्रीम में एडमिशन लेने के लिए। साथ ही 50% मार्क्स आपका साइंस और मैथ्स का जो ईच सब्जेक्ट होगा क्लास 10th का उसमें आपका होना चाहिए। क्लास 11th कॉमर्स में एडमिशन लेने के लिए आपका मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए क्लास 10th में, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। क्लास 11th आर्ट्स ग्रुप में एडमिशन लेने के लिए कैंडिडेट का क्लास 10th पास होना जरूरी है, बस यहाँ पे आप देख लोगे। यही यहाँ पे मार्क्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्लास 11th वाले कैंडिडेट के लिए। बाकी कैंडिडेट का एज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हो।
टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे नर्सरी वाले कैंडिडेट के लिए 120 है, एलकेजी वाले के लिए यहाँ पे 40 है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करें CHBS यानी कि सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल के लिए कितने सीट्स अवेलेबल हैं। तो क्लास 6 वाले कैंडिडेट के लिए 90 सीट्स अवेलेबल है, क्लास 9 वाले कैंडिडेट के लिए 100 सीट्स अवेलेबल है बॉयज़ के लिए। क्लास 11 मैथ स्ट्रीम वाले कैंडिडेट के लिए 38 + 50 सीट्स अवेलेबल है। बायो वाले के लिए 25, 11th आर्ट्स वाले के लिए 12 और कॉमर्स वाले के लिए 12 सीट्स अवेलेबल हैं। यानी कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे आपके 137 हो गए क्लास 11th में एडमिशन लेने के लिए बॉयज़ कैंडिडेट के लिए। के बाद बात करें यहाँ पे CHGS यानी कि गर्ल्स के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं। तो क्लास 6 वाले कैंडिडेट के लिए 80 सीट्स अवेलेबल है, क्लास 9 वाले के लिए यहाँ पे 6 सीट्स अवेलेबल है। उसके बाद क्लास 11 मैथ स्ट्रीम वाले के लिए 17, बायो वाले के लिए 16, आर्ट्स वाले के लिए 14, कॉमर्स वाले के लिए 25। यानी कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे आपके 98 हैं क्लास 11 गर्ल्स के लिए, जो कि बॉयज से कम है। तो यहाँ पे आप सीट्स का क्राइटेरिया आसानी से देख सकते हो। लॉटरी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा CHS में, इसको चेकआउट करने के लिए सिंपली आप इन सभी पॉइंट्स को वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, या फिर अगर आपको इसका PDF चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे सभी पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं ई लॉटरी को लेकर के, तो यहाँ पे आप इसे देख लोगे। उसके बाद यहाँ पे ये बताया गया है कि आपको जो ई लॉटरी है वो यहाँ पे किस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा, तो सभी पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो इसे वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। इसको रीड करने के बाद आपके मन में ई लॉटरी के रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं होगा, तो सभी प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है। तो इसे वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, या फिर इसका PDF का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करें एंट्रेंस एग्जामिनेशन के सिलेबस के बारे में क्लास 9 और 11th वाले कैंडिडेट के लिए, क्लास 9 वाले कैंडिडेट का जो क्वेश्चन होगा वो क्लास 8 के ऊपर बेस्ड होगा, जिसमें आपके टोटल 100 MCQs पूछे जाएंगे। सब्जेक्ट आपके होंगे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सोशल साइंस और साइंस से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लास 9 वाले कैंडिडेट के लिए टोटल 100 MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आपके नहीं पूछे जाएंगे, सभी क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के यहाँ पे होने वाले हैं। क्लास 11th के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के सिलेबस के बारे में बात करें तो जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो क्लास 10th के ऊपर बेस्ड होगा। यहाँ पे आपके 100 MCQs टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप मैथ ग्रुप के लिए अप्लाई करोगे तो आपको इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और जनरल स्टडीज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप बायो ग्रुप के लिए अप्लाई करोगे तो इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जनरल स्टडीज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप आर्ट्स ग्रुप के लिए अप्लाई करोगे तो इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, मैथ्स और जनरल स्टडीज से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप कॉमर्स ग्रुप के लिए यहाँ पे अप्लाई करोगे तो इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और जनरल स्टडीज से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी इसके डिटेल सिलेबस के ऊपर वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल पे, तो उसे आप जाकर के चेकआउट करना चाहो तो कर सकते हो। तो ये यहाँ पे ऑफिशियल सिलेबस बताया गया है CHS की तरफ से, यही है आपका ऑफिशियल सिलेबस जो कि डिक्लेयर किया गया है CHS की तरफ से। इसके अलावा CHS की तरफ से कुछ भी नहीं बताया गया है कि आपके क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। रिजर्वेशन क्राइटेरिया के बारे में क्लास 9 और 11th वाले कैंडिडेट के लिए तो 15% सीट्स आपके SC कैटेगरी के लिए, 7.5% ST के लिए, 27% OBC के लिए, 10% आपके EWS कैंडिडेट के लिए अवेलेबल है। बाकी यहाँ पे अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मेंशन किए गए, जिससे आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। साथ ही 3% सीट्स यहाँ पे आपके दिव्यांग के लिए भी रिजर्व है, यहाँ पे आप देख लोगे। साथ ही 50% सीट्स आपके BHU के एम्प्लॉय के बेटे या फिर बेटी के लिए भी यहाँ पे रिजर्व है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। बात करें यहाँ पे नर्सरी, LKG 1 और क्लास 6 के रिजर्वेशन क्राइटेरिया के बारे में, तो नर्सरी के रिजर्वेशन क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन किया गया था, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपका LKG का रिजर्वेशन क्राइटेरिया मेंशन किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसी तरीके से यहाँ पे 1 क्लास का रिजर्वेशन क्राइटेरिया मेंशन किया गया है। उसके बाद यहाँ पे 6 क्लास का रिजर्वेशन क्राइटेरिया मेंशन किया गया है, तो इसे आप वीडियो को पॉज करके आसानी से पढ़ सकते हो। यहाँ पे बात करें ऑनलाइन एप्लीकेशन के फॉर्म के फी के बारे में सभी क्लासेस के लिए, तो क्लास नर्सरी, LKG 1 और 6 वाले कैंडिडेट को SC ST वाले को 500 पे करना होगा, जनरल OBC वाले को यहाँ पे 750 पे करना होगा। क्लास 9th और 11th वाले कैंडिडेट को 550 पे करना होगा अगर वो SC और ST से बिलोंग करते हैं। बाकी जनरल OBC और EWS वाले कैंडिडेट को यहाँ पे 800 पे करना होगा। तो यहाँ पे आप फी स्ट्रक्चर देख सकते हो कि आपको कितना फी यहाँ पे करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म का। बाकी इंपॉर्टेंट बुक्स आपको कौन कौन से चाहिए होंगे अपनी प्रिपरेशन के लिए, तो उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज वीडियो को लाइक करना, क्योंकि हमारे तरफ से किसी भी तरीके का कोर्स यहाँ पे सेल नहीं किया जा रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करना। अगर कोई क्वेरी या फिर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछना। अगर आप AMU क्लास 11th एडमिशन 2025 के कंप्लीट प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हो तो लेफ्ट वाले वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो, और CHS एंट्रेंस एग्जामिनेशन के डिटेल सिलेबस के बारे में जानना चाहते हो तो राइट वाले वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो।